हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस की और यूपी लेखपाल की स्पेशल क्लास कराने जा रहे हैं। यूपी जी के बेसिक सारा ख़त्म होने को आज लास्ट क्लास है हमारा यूपी बेसिक का, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इस क्लास से पिछली क्लास जो थी यूपी जीके की, उसमें काफ़ी सारी उत्तर प्रदेश की नदियां कवर करवा दी, 3 नदियां और सहायक नदियां। तो चलते हैं आज की क्लास की और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, सोन, केन, बेतवा। चंबल, सोन, केन, बेतवा। ओके दोस्तों, चलिए अगला, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां। गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां। गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां। मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां। ओके, कौन कौन सी हैं? गोमती और रिहंद। गोमती और रिहंद नदियां हैं। ओके दोस्तों, अगला कह रहा है नदी कर्णवती नाम जानी जाती है। मतलब कर्णवती के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कर्णवती नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है? केन नदी। ओके, चलिए अब क्या है, अन्य नदियों का यमुना में मिलने का स्थान। ओके, यमुना में मिलने का स्थान पूछ रहा है ये। हिंडन नदी, हिंडन यमुना नदी में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? नोएडा में मिलती है हिंडन नदी यमुना में। ओके, अब ये कह रहा है चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? औरैया में। ओके, औरैया में। अगला कह रहा है केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? बांदा। ओके, बांदा में मिलती है। अगला कह रहा है बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है दोस्तों? कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। हमीरपुर में। ओके, अब क्या है? अब गंगा में मिलने वाली नदियाँ। अब ये कह रहा है यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बताइए भाई, कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। ओके, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। अब कह रहा है राम गंगा में कहाँ मिलती है? राम गंगा नदी गंगा में
किस स्थान पे मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पे मिलती है? कन्नौज में, कन्नौज। ओके, कन्नौज में। चलिए ऊपर से लिखवाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें, ये सारे नोट कर लें आप। गंगा नदी कहाँ मिल रही, गंगा में कौन कौन सी नदियाँ किस स्थान पे मिल रही हैं, और यमुना में कौन कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है। ओके, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं। बने रहें इसी तरीके से हमारी क्लासेस में, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और जो दोस्त नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। चलिए अभी आगे कह रहा है गोमती, गोमती नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? गाजीपुर में, गाजीपुर में। ओके, गाजीपुर में मिलती है। अगला कह रहा है घाघरा नदी, घाघरा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? छपरा में, छपरा में। ओके, छपरा में, छपरा में। अगला कह रहा है शारदा नहर, शारदा नहर कहाँ से निकलती है? शारदा नहर किस स्थान से निकलती है? किस स्थान से निकलती है? गोमती नदी के किनारे बनवास से। ओके, गोमती नदी के किनारे, के किनारे बनवसा से, बनवसा। ओके, बनवसा। चलिए अगला कह रहा आगरा नहर आगरा नहर कहाँ से निकलती है? आगरा नहर कहाँ से निकलती है? आगरा नहर कहाँ से निकलती है? यमुना के किनारे से, ओखला से निकलती है। ओके, यमुना के किनारे से ओखला से निकलती है, ओखला से निकलती है। चलिए अगला कह रहा है ऊपरी गंग नहर कहाँ से निकलती है? ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है गंगा के किनारे? हरिद्वार से। गंगा के किनारे हरिद्वार से। ओके, गंगा के किनारे हरिद्वार से निकलती है ऊपरी गंगा नहर। निचली गंग नहर कहाँ से निकलती है? निचली गंग नहर कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? गंगा के किनारे नरौरा से। गंगा के किनारे नरौरा से निकलती है। ओके, और ये नरौरा मेरे ख्याल से बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। चलिए अगला कह रहा है बेतवा नहर कहाँ से निकलती है? बेतवा नहर कहाँ से निकलती है?
कहाँ से निकलती है? बेतवा के किनारे परिछा झांसी से। ओके, बेतवा के किनारे, बेतवा के किनारे किनारे परिछा, परिछा झांसी से निकलती है। ओके, परिछा झांसी से। चलिए अगला कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई नहर कहाँ से निकलती है? रानी लक्ष्मीबाई नहर, रानी लक्ष्मीबाई नहर कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? माता टीला बांध बेतवा नदी से। ओके, माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी, बेतवा नदी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शारदा नहर कहाँ से निकलती है? शारदा नहर कहाँ से निकलती है? शारदा नहर, शारदा नहर कहाँ से निकलती है? तो मैंने बता दिया, शारदा नहर है ना, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमती नदी के किनारे बनवासा से। और ये भी लिख लेंगे शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ओके, ये लिख लो, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए अब करवाते हैं हम आपके झीलें करवाते हैं। ओके, झीलें करवाते हैं आपकी। चलिए मिटा देते हैं, फिर से करवाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों, बस आप क्लास में बने रहें एंड तक, क्लास में एंड तक बने रहें और अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई के साथ बनाए रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छी अच्छी क्लासेस बनाएंगे। सपोर्ट होने से यही होता है कि आदमी और मतलब और उत्साह में भर जाता है। तो क्या है, ये रहता है कि भाई जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। अब ये तो है नहीं, देखिए इससे कुछ आपका नुकसान है। मैं आपको अगर जीके करवा भी रहा हूँ तो किसी ने कहा है ना, महापुरुष ने ज्ञान कहीं से ही मिले, हमें तो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान कहीं से ही मिले, ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए अगला क्या कह रहा है? करेला झील, करेला झील कहाँ है? करेला झील कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ में है और अमौसी हवाई अड्डे के पास है। अमौसी, अमौसी हवाई अड्डे, अड्डे के पास है, हवाई अड्डे के पास है, अमौसी हवाई अड्डे के पास है। ओके, पास है। चलिए अगला कह रहा है कांसी गंगा झील कहाँ है? कांसी गंगा झील कहाँ है? कांसी गंगा झील कहाँ है? गोवर्धन नामक स्थान पर है, गोवर्धन नामक। ओके, गोवर्धन, गोवर्धन नामक स्थान पर, स्थान पर। ओके, चलिए अगला कह रहा है हिंगवा झील, हिंगवा झील, हिंगवा झील, हिंगवा झील या औंधी ताल, हिंगवा झील या औंधी ताल झील, झील कहाँ है? कहाँ है? बताएं भाई कहाँ है? वाराणसी में। ओके, वाराणसी, वाराणसी में है हिंगवा झील। चलिए नेक्स्ट कह रहा है टांडादारी झील कहाँ है? टांडादारी, टांडादारी झील, झील कहाँ है? टांडादारी झील कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। ओके, मिर्ज़ापुर में। चलिए अगला कह रहा राजा का बांध कहाँ है? राजा का बांध कहाँ
है? राजा का बांध कहाँ है? कहाँ है? राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। ओके, सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में। राजा का झील यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए दिख रहा है भाई। अगला कह रहा है बड़ा ताल, बड़ा ताल यानी गोखुर, गोखुर झील कहाँ है? कहाँ है? शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में। ओके, सारी झीलें आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, इन झीलों के भी और नदियों की भी। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, क्या है, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है ये क्लास। ओके, सारी बेसिक करवा दी है यूपी की सारी बेसिक। आपका क्या है, देखिए लेखपाल हो या कांस्टेबल हो, दोनों में ही काम में आएगी। ओके, दोनों में ही काम में आने वाली है आपके। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भुजताल, विसैया या मुगल ताल व विसेथा कहाँ पे है? बड़ा अटपटा सा नाम है भैया ये। भुजताल, भुजताल, विसैया, विसैया, मुगल ताल, मुगल ताल व विसेथा, विसेथा झील कहाँ है? कहाँ है भाई? राय बरेली में है। राय बरेली में, राय बरेली में। ओके, राय बरेली में। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की झीलें कैसी हैं? उत्तर प्रदेश की, समझिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की झीलें कैसी हैं? उत्तर प्रदेश की झीलें कैसी हैं? नदियों के मोड़ लेने से, लिखेंगे आंसर, नदियों के मोड़ लेने से, नदियों के मोड़ लेने से बनने वाली गोखुर झीलें हैं। मोड़ लेने से बनने वाली गोखुर झीलें हैं। ओके, नदियों के मोड़ लेने से बनने वाली गोखुर झीलें हैं। अगला कह रहा है शुक्रताल झील कहाँ है? शुक्रताल झील कहाँ है? शुक्रताल झील कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है दोस्तों, मुजफ्फरनगर में। ओके, मुजफ्फरनगर में है। चलिए अगला मिटाएं, यहाँ से मिटाएं दोस्तों। आ रहा है ना समझ में? एंड तक दिख रहा है आपको सब कुछ दिख रहा है? चलिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना? इंक डाल लूँ क्या? इंक डाल लेते हैं पहले और इसको ही मिटा लेते हैं, फिर करवाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रामगढ़ का ताल झील कहाँ है? रामगढ़ का ताल झील कहाँ है? ओके, कहाँ है? गोरखपुर में, गोरखपुर में है भाई। अगला कह रहा है बखीरा झील कहाँ है? बखीरा झील कहाँ है? बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। ओके, संत कबीर नगर में। अगला कह रहा है बेंती झील कहाँ है? बेंती झील कहाँ है? बेंती झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में है भाई, प्रतापगढ़। ओके, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है ये। ओके, गोविंद
गोविंद बल्लभ पंत सागर, सागर। ओके, एक ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। यह कहाँ है? यह कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में। ओके, मिर्ज़ापुर में है। चलिए अगला कह रहा है माता टीला बांध। अब ये बांध, ये तो झील थी, अब क्या है? बांध आ गई है। माता टीला बांध, माता टीला बांध, या इसको रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ओके, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? किस नदी पे है? ऐसे लिख लेंगे, किस नदी पे है? बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पर। ओके, बेतवा नदी पर है। अगला कह रहा है रिहंद, रिहंद को रिहंद बांध, है ना, या गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पे है? किस नदी पर है? किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, रिहंद, रिहंद नदी पर। ओके, रिहंद नदी पर। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है रामगंगा बांध, राम गंगा बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर, राम गंगा नदी पर। ओके, रामगंगा नदी पर। अगला कह रहा है रामगंगा कांठी बांध किस नदी पर है? रामगंगा कांठी, कांठी बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पे। अगला कह रहा है अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन, अर्जुन बांध से, अर्जुन बांध से लाभान्वित, लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है दोस्तों। कौन सा? हमीरपुर। ओके, हमीरपुर। ये लीजिए, मिटाएं इसको, मिटाएं, ऊपर से करवाते हैं। ठीक है दोस्तों भाई, ऊपर से करवाते हैं हम दोबारा से। और ये क्लास ये ना समझे इसके बाद यूपी जी के नहीं चलाएंगे, इसके बाद भी थोड़े दिन गैप करते हैं और फिर फार्म आएंगे तो दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे यूपी जी के की। ओके, जब तक क्या है कंटिन्यू आपको एक क्लास जीके की मिलती रहेगी, जीके की मिलती रहेगी। और यूपी जी के मैंने बेसिक जो है आपका पूरा समाप्त करवा दिया है। बेसिक फॉर्म आने से पहले ही आपका बेसिक मैंने पूरा समाप्त करवा दिया है। ये आज की लास्ट क्लास है यूपी जीके की, बाकी डेली जीके आपको मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध, रामगंगा बांध। ओके, बांध, रामगंगा बांध। चलिए अगला कह रहा है गंडक परियोजना में शामिल राज्य, गंडक परियोजना में शामिल राज्य, गंडक
परियोजना में शामिल राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार है। ओके, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? गोकुल बैराज। गोकुल बैराज। ओके, गोकुल बैराज। अब अगला देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ है? महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ है? महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ है? रामपुर में है। रामपुर में। ओके, रामपुर में है महात्मा गांधी स्टेडियम। अगला कह रहा है कि पूरे भारत में बच्चों की किताबें कौन छापता है? पूरे भारत में बच्चों की किताबों की छपाई कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? SCERT। SCERT। ओके, अब कह रहा है अगला यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। SCERT की स्थापना न कब हुई? कब हुई थी? 1981 में। 1981 में। ओके, चलिए अगला कह रहा है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में। ओके, अगला कह रहा है अगला लिखेंगे भाई एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? झांसी में है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। और ये कहाँ पे है? ये है मेरे दोस्तों झांसी में। ओके, झांसी में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जगह है नीचे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य। गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भाई। उत्तर प्रदेश। तो ये लीजिए दोस्तों, यूपी जीके की बेसिक मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब आपका काम रह जाता है क्या? एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है,
इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब क्या है दोस्तों, अब हम डेली जीके क्लासेस चलाएंगे, जो जर्नल जीके चलती है अपनी वो। और आपके जब यूपी पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे, अब आपके 15 दिन में आपके यूपी पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे। 26,382 भर्ती हैं, उसमें 185 के आसपास करीब आपके क्या है फायरमैन, और बाकी सारी जनरल पुलिस है। तो आपको इस बार क्या है दम दिखाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्या है, आदमी अपनी सोच से गरीब नहीं होता, आदमी अपनी सोच से गरीब नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो सोच से गरीब होगा ना वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सोचो अच्छा कि इस बार मैं भर्ती निकाल जाऊँगा, क्लियर कर दूँगा पेपर। तो अच्छा सोचें और अच्छा ही होगा फिर, ठीक है। ये ना सोचें कि 26,000 कुछ भर्ती हैं तो इसमें नंबर नहीं आ पाएगा। अरे आएगा, आपको तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट से मतलब है यार, हमें औरों से क्या मतलब है, एक सीट लानी है। सिविल पुलिस है, अच्छी पुलिस होती है। पीएसी का क्या है, पीएसी बटालियन में रहती है, और उनसे ज़्यादा रुतबा होता है किसका, सिविल पुलिस का, थाने में रहती है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छा मौका है, 26,000 प्लस भर्ती है, इसमें दमखम दिखाना है। सोच अमीर रखें, बढ़ें आगे, बने कामयाब। ओके दोस्तों, तो आप सभी मेरी बातों को समझ गए होंगे और ये जीके अच्छे से कर लेंगे। अब जब फॉर्म आएंगे, जब यूपी जीके करवाऊंगा, जब तक हमारी जनरल जीके डेली एक क्लास आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, जिस किसी ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, हर क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, रखते हैं अब इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।